हम सब अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, हमें लगता है वो सच है। लेकिन अगर एक दिन तुम्हारा ही माइंड तुम्हें धोखा देने लगे, आवाजें सुनाई देने लगे, जब कोई हो ही ना, डर रियलिटी से बड़ा लगने लगे और इंसान धीरे धीरे दुनिया से अलग महसूस करने लगे, इसी कंडीशन को स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर जो थिंकिंग, इमोशंस और परसेप्शन को अफेक्ट करती है। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, कंफ्यूज थॉट्स और इमोशनल विथड्रॉल इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन आज हम जितना इस इलनेस को समझते हैं, हमेशा ऐसा नहीं था। 1940 के दशक में स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के बजाय उसे डर की नजर से देखा जाता था। पेशेंट्स को डेंजरस और होपलेस माना जाता था। उस वक्त डॉक्टर्स इसे डिमेंशिया प्रीकॉक्स कहते थे। ना प्रॉपर रिसर्च थी, ना ब्रेन स्कैन्स और ना ही इफेक्टिव मेडिसिन्स। हजारों पेशेंट्स को मेंटल असाइलम्स में भेज दिया जाता था। ट्रीटमेंट के नाम पर इंसुलिन शॉक थेरेपी, इलेक्ट्रोशॉक प्रोसीजर्स और लोबोटोमी जैसे पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लेकिन फिर साइंस ने प्रोग्रेस करनी शुरू की। 1950 के दशक में क्लोरप्रोमेजीन पहली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन बनी, जिसने हेलुसिनेशंस और सिवियर साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करना पॉसिबल किया। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर 1970 के दशक और 1980 के दशक में क्लोजापिन आई, जिसने ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट्स में बेटर रिजल्ट्स दिखाए। उसके बाद रिस्पेरिडोन और ओलांजापिन जैसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आए, जो सेफर थे और इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते थे। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे ब्रेन इमेजिंग टूल्स ने साइंटिस्ट्स को स्किज़ोफ्रेनिया को बेटर समझने में हेल्प की। रिसर्चर्स ने पाया कि डोपामाइन इम्बैलेंस हेलुसिनेशंस और डेल्यूशंस से जुड़ा है, जबकि ग्लूटामेट डिसफंक्शन थिंकिंग और इमोशनल रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। 1990 के बाद ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं रहा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोसोशियल रिहेबिलिटेशन और फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम्स को भी ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया गया। 2026 में लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और एआई बेस्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च ट्रीटमेंट को और एक्यूरेट और स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया आज भी एक चैलेंज है, लेकिन इसकी मेडिकेशन जर्नी फियर से अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुकी है।